हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कस्टमर कंप्लेंट जो एक्सटर्नल है वो किस तरीके से रनिंग में है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक मेल आया होगा, उस मेल को आपको ओपन करना होगा और वो जब मेल आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। हो सकता है किसी डूअर की डैशबोर्ड पे सिर्फ क्रेडिट नोट कस्टमर, एसएसआई कस्टमर, जेवी कस्टमर और रेज कंप्लेंट और पेंडिंग कंप्लेंट शो हो सकता है कुछ के पे ये सभी शो हो और हो सकता है कुछ पे सिर्फ जेवी मेल, जेवी ट्रांसपोर्टर और जेवी कस्टमर ये सभी शो हो। तो ये कुछ कंडीशंस में है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कंप्लेंट रेज करेंगे। अभी यहाँ से हम कंप्लेंट रेज करते हैं। यहाँ पर हम सेल्स पर्सन का नाम डालते हैं। मान लीजिए संदीप श्रीवास्तव जी का कस्टमर है। माइक्रो मोशन से कोई कंप्लेंट आई है। नहीं, माइक्रो मोशन को हम डिसरेक्ट करते हैं। हम कोई और कस्टमर लेते हैं, जैसे फ्रेंड बुक्स फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर जैसे ही मैं कस्टमर नेम ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर सेल्स गुड इनवॉइस नंबर जो है ये ऑटोमेटिक आ रहा है। बट अगर मैं अदर कोई सिलेक्ट करती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने जैम पे अभी सिलेक्ट किया है, तो हमारे पास इनवॉइस नंबर जो है वो चला गया है। इट मीन्स कि इस कस्टमर की कोई मतलब कोई ऑर्डर 45 डेज से नहीं पंच हुआ है, तो इसलिए इसका इनवॉइस नंबर नहीं शो हो रहा है। तो उसके लिए अभी हम एग्जांपल के लिए फ्रेंड बॉक्स को लेंगे और इसी से कंटिन्यू करेंगे। अब उसकी मेल हमें यहाँ पर अपडेट करनी है। टाइप ऑफ कंप्लेंट, अब हमारे पास कौन सी कंप्लेंट आई है, बिलिंग इशू है, क्वालिटी इशू है, डिस्पैच इशू है, क्वांटिटी इशू है, ट्रांसपोर्टेशन इशू है या फिर कोई अदर है। अभी सबसे पहले हम बिलिंग को कंटिन्यू करेंगे। बिलिंग में हमारे 4 टाइप के इशू है, रेट डिफरेंस, रेट डिफरेंस, इंश्योरेंस, बिल टोटलिंग मिस्टेक। ठीक है। उसके बाद में बिलिंग के बाद में हम कंटिन्यू करते हैं क्वालिटी को। क्वालिटी में हमारे पास पीएफ, जीएसएम, मॉइस्चर, क्रैकिंग, कॉर्क पाइप, शेड वेरिएशन, कॉब, डस्ट इन मटेरियल, जॉइंट्स, ब्लैक स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स, ये सभी जो हैं इसके इशू टाइप हैं। अभी हम नेक्स्ट करते हैं डिस्पैच इशू। पुअर लोडिंग, मटेरियल नॉट रेडी, ओवर और अंडर साइज, एक्सेस और शॉर्ट मटेरियल, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिसोर्स साइज और अनपैकिंग स्लिप, इस तरीके के इश्यूज हैं। अभी डिस्पैच इशू के बाद में हमारा क्वांटिटी इशू है। क्वांटिटी इशू में फुल ट्रक वेट छोटा है या फिर रेल वाइज वेट छोटा है। उसके बाद में आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इशू। इसमें रील कट है, वेट रेल से एक्सेस फ्रेट चार्ज है, डिटेंशन चार्ज है, फ्रेट पेड टू ड्राइवर है, इशू विद ट्रांसपोर्टर। ये सभी जो आपको दिख रहे हैं ये सारे होंगे। अदर्स में अगर कोई आता है तो हमें यहाँ पर मैनुअल उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या हमारी जो है कंप्लेंट आई है। और कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें जो अटैचमेंट्स होगी वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, बट अदर में फोटोज और वीडियोस जो है वो रिक्वायर्ड होगी। अभी मैं लेके चल रही हूँ, कंटिन्यू करूँगी मैं डिस्पैच इशू से। डिस्पैच इशू में एक्सेस नहीं, पुअर लोडिंग, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कंटिन्यू करूँगी। अब मेरे को एक्सप्लेनेशन देनी है कि कस्टमर ने क्या क्या कंप्लेंट किया है, जैसे ठीक है। उसके बाद में सेल गुड इनवॉइस नंबर, इस इनवॉइस नंबर यहाँ पर जितने भी उस कस्टमर के इनवॉइस होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। और किस इनवॉइस के अगेंस्ट हमारी कंप्लेंट आई है उसको हमें क्लिक करना है। मान लीजिए अभी हमें 246 वाले को ही कंटिन्यू करना है और इसके अगेंस्ट में हमारी इतनी क्वांटिटी गई थी जिसका हमारा ये वाला डिस्पैच इशू था, जिसमें ये प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद हम यहाँ पर अटैच करेंगे ईमेल व्हाट्सएप अटैचमेंट ऑफ कंप्लेंट रेज्ड बाय कस्टमर। जो कस्टमर हमें कंप्लेंट या सीआरएम को भेज रहा है, किसी भी पर्सन को जिसके पास भी कंप्लेंट आई है, वो कैसे आई है। अगर व्हाट्सएप के थ्रू आई है तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच करेंगे। अगर मेल के थ्रू आई है तो मेल बॉडी यहाँ पर अटैच करेंगे।
जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैंने ये अटैचमेंट डाल दिए यहाँ पर। उसके बाद में डिस्पैच इशू में मुझे यहाँ पर फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की क्या डिस्पैच कस्टमर के थ्रू हमारे पास वीडियोज़ आई होंगी, फ़ोटोज़ आई होंगी। अभी मैंने एक फ़ोटो अटैच की और मैं इसको सेव कर देती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास काफ़ी सारी फ़ोटोज़ आई हैं, तो मैं इसको न्यू करूँगी। दोबारा मैं यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट करूँगी दूसरी, फिर मैं इसको ओपन करूँगी, देन मैं इसको सेव कर दूँगी। फिर मेरे को थर्ड एक और अटैचमेंट देनी है, तो ऐसे ही मैं इसको कंटिन्यू करती जाऊँगी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अब वीडियो अटैच करनी है। तो मैं वीडियो यहाँ से अभी के लिए, जैसे मान लीजिए अभी के लिए मेरे को वीडियो जो है वो ये अटैच करनी है। ये मैंने अटैच कर दी। ये सब मैंडेटरी इसलिए मुझे अटैच करनी पड़ेगा। ये करने के बाद में मैं यहाँ से इस कंप्लेंट को जो है सेव कर दूँगी, तो ये नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएगी। अभी हम फ्रेंड बॉक्स की कंप्लेंट जनरेट कर रहे हैं, तो मैंने इसको सेव किया। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी उसके बाद में हमें इसको रिफ़्रेश करना है या फिर रिफ़्रेश होने के लिए छोड़ देना है। शायद नेट स्लो है इसलिए ये वीडियो रिफ़्रेश नहीं हो पा रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें वो कंप्लेंट देखने हैं जो हमने कंप्लेंट जनरेट करी है, जो सीआरएम ने एक कंप्लेंट जनरेट करी है उसको देखना है कि वो कहाँ तक प्रोसीड हो चुकी है। तो हम यहाँ ये जो पेंडिंग कंप्लेंट शो हो रही है, हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ रेड में कुछ ब्लैक में शो हो रहे होंगे, प्लस पेंडिंग एट सीएमडी अप्रूवल्स। तो ये जो हमारी हैं ये हमारी पेंडिंग पे हैं। अब पेंडिंग एट एक्शन जो क्वालिटी मैनेजर होंगे वो इस कंप्लेंट को अप्रूव करेंगे सेटलमेंट के लिए। वो कस्टमर से नेगोशिएशन करेंगे, प्लस वेंडर से करेंगे, जहाँ भी मतलब उनको नेगोशिएशन की ज़रूरत है वो नेगोशिएट करके इसको अपडेट करेंगे। और जो रेड हो रखे इट मीन्स कि डिले हो चुके हैं और इसको प्रायोरिटी लेवल पे इसको कंप्लीट करना है। अब हम फ्रेंड बॉक्स को हमने किया था, तो हम फ्रेंड बॉक्स को यहाँ पर अपडेट करते हैं। तो वो जो क्वालिटी मैनेजर होंगे उनको इस तरीके से ये शो होगी कंप्लेंट पूरी। यहाँ पर अटैचमेंट्स जो हैं उसके मेल इनवॉइस अटैचमेंट, सेल ऑर्डर नंबर, जीआर अटैचमेंट, ई वे बिल अटैचमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने अटैच किए हैं या फिर जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके अगेंस्ट में ये यहाँ पर अब अपना वर्क करेंगे एडिट पे जाके। इनको क्या करना होता है, ये नेविजन एक सॉफ्टवेयर है, उसमें एक जनरेट करते हैं कंप्लेंट जनरेट करने के बाद में वहाँ से जो पीडीएफ जनरेट होता है उसको यहाँ पर अटैच करते हैं। अब पे जैसे मैंने ये वाला पीडीएफ अटैच किया है इसमें। उसके बाद में ब्रीफ रिमार्क्स वो अब अपने व्यूज़ देंगे कि इस कंप्लेंट की एक्सप्लेनेशन क्या है। अब सिलेक्ट कंप्लेंट प्रोसेस, ये कस्टमर है, कस्टमर की है, मिल्क की है या ट्रांसपोर्टर की है, मान लीजिए ये तीनों के लिए ही है। अभी के लिए मैंने तीनों के लिए कर दिया कंटिन्यू। अगर मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टर और मिल्क को हटा देती हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर मुझे ट्रांसपोर्टर और मिल्स की डिटेल्स के लिए मतलब जो अमाउंट वगैरह फिल करना था वो डिटेल्स यहाँ पर शो नहीं हो रही है। बट जैसे ही मैं मिल्क को ऐड करती हूँ तो मुझे यहाँ पर डेबिट नॉट मिल, CRN टू मिल, जो मिल को भी डॉक्यूमेंट्स जाने हैं उसका भी अमाउंट मुझे यहाँ पर फीड करना पड़ेगा, प्लस ट्रांसपोर्टर का, अगर मैं ट्रांसपोर्टर यहाँ पर ऐड करती हूँ तो। ठीक है। अब जैसे मैंने इसका अमाउंट रख दिया, GB टू मिल 10, इंश्योरेंस अमाउंट 10, फ्रेट अमाउंट 10, GST 0 रख देते हैं हम। फाइनल अमाउंट ये इतना हो गया। उसके बाद में डेबिट नोट प्लस दिस दिस
उसके बाद में ये SSI अमाउंट, इंश्योरेंस अमाउंट, फ्रेट अमाउंट, क्रेडिट नोट टू कस्टमर अमाउंट प्लस इंश्योरेंस, फ्रेट अमाउंट, JV टू ट्रांसपोर्टर, और यहाँ पर कुछ प्रीफिल डिटेल्स आ रही हैं। अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे। तो ये जो कंप्लेंट है, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने इसको अमाउंट को फीड किया, मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद में जैसे ही ये रिफ्रेश होगा, तो जो फ्रेंड्स बॉक्स फैक्ट्री की कंप्लेंट थी, जो पेंडिंग एट एक्शन पे पेंडिंग थी, अभी वो पेंडिंग एट CMD अप्रूवल पे जा चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम CMD अप्रूवल यहाँ पर होगा, उनको यहाँ पर सारी डिटेल्स शो होंगी, जैसे क्वालिटी मैनेजर को दिख रही थी, प्लस CMD को क्या अदर क्या शो होगा, जो भी अमाउंट यहाँ पर फीड किया गया है वो पूरा यहाँ पर इनको शो हो जाएगा, प्लस अटैचमेंट्स, और जो नेविजन की अटैचमेंट हुई है वो भी इनको शो होगी। अब मैं यहाँ पर एडिट करूँगी इसको। मान लीजिए मेरे को यहाँ पर अमाउंट चेंज करना है कि इतने में नहीं, इतने में सेटलमेंट होनी चाहिए इसकी, तो मैं यहाँ से अमाउंट चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये भी चेंज करना है तो मैं इसको भी कर सकती हूँ। कोई भी अमाउंट मुझे अगर चेंज करना है तो मैं कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में मैं यहाँ पर सेव कर दूँगी इसको। सेव करने के बाद में जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पे हमने इसको क्या किया, यहाँ से हम इसको अप्रूव और रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये कंप्लेंट जाएगी तो जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपडेट किए थे, जैसे क्रेडिट नोट अपडेट किया था तो वो क्रेडिट नोट में शो हो जाएगी। हमने JV अपडेट किया था, SSI अपडेट किया था, CRN अपडेट किया था, जिस भी उसमें अमाउंट हमारा फीड हुआ था वो डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे क्रेडिट नोट में इतने सारे यहाँ पर हैं, ये आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद में हमें जैसे यहाँ से जो क्रेडिट नोट है अब हमारा जैसे बन गया है, तो बनने के बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ से क्रेडिट नोट के अटैचमेंट जो कि नेविजन सॉफ्टवेयर में बना है उसके अटैचमेंट करने के बाद में यहाँ से हम उसका स्टेटस रन करेंगे। अगर कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स अपडेट करके हम यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जो कंप्लीशन का साइन है, यहाँ पर आपको सारे जो है क्रेडिट नोट प्लस यहाँ से डेबिट नोट, यहाँ पर जितने भी बन चुके हैं वो सारे यहाँ पर शो होंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगा। थैंक यू।